ओम महर्षि पतंजलि एवं स्वामी रामदेव जी एवं आचार्य श्री बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति का आभास करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ एवं समस्त जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं सबको प्रातः स्मरण सुबह की राम राम योग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र और सद्वाक्यों का स्मरण करते हुए योग प्रारंभ करेंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ताड़ासन। जितनी देर तक ऐसे रोक सके, ये आपकी एकाग्रता का परिचायक होता है। आप जितनी अधिक देर तक इस ताड़ासन में स्थिर मुद्रा में खड़े रह सकते हैं, उतने ही आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। एक बार बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे उनकी लंबाई बढ़ती है, एकाग्रता आती है, बुद्धि कुशाग्र होती है। इसी क्रम में त्रिकोणासन करेंगे। इस तरह से 5 से 10 बार तक कर सकते हैं। अब इसी क्रम में तिर्यक ताड़ासन।
कट चक्रासन। जितनी क्षमता हो आपकी उतनी देर तक आसन की पूर्णता में रुकते हैं। कल आ जाए। घुटनों को गोल गोल 5 से 10 बार तक घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा कदमताल। इसी क्रम में आज आपको सूर्य नमस्कार बता रहे हैं। मंत्र पढ़ेंगे। ध्येया सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसजासन सन्निविष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मयी वपुर द्रुत शंख चक्र। प्रणामासन। पहला आसन प्रणामासन। ओम मित्राय नमः। दूसरा आसन ऊर्ध्वासन। ओम रवये नमः। तीसरा आसन पादहस्तासन। ओम भानुवे नमः। चौथा आसन दक्षिण अश्वसंचालनासन। ओम सूर्याय नमः। अगला आसन पर्वतासन। ओम भानुवे नमः। अगला आसन षष्टांगासन। ऐसे ओम भास्कराय नमः। अगला आसन फिर पर्वतासन। ओम भुवनेश्वराय नमः। अगला आसन वाम अश्वसंचालनासन। ओम पूषणाय नमः। पुनः पर्वतासन। ओम अर्काय नमः। पुनः पादहस्तासन। ओम सवित्रे नमः।
फिर ऊर्ध्वासन। ओम भुवनेश्वराय नमः। पुनः प्रणामासन। श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्तु दिने दिने आयुर्प्रज्ञः बलं वीरं तेजस्तेषां प्रजायते। इस तरह से ये मंत्र के साथ और इसको गति के साथ ही कर लेना चाहिए। इसमें 12 मुद्राएं होती हैं और 12 सूर्य के पर्यायवाची शब्दों से सूर्य भगवान को नमन करते हैं। अब इसको गति के साथ कैसे करना है, ये सूर्य नमस्कार गति के साथ हो गया। अब बैठ के 5 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तेजी से सांसों को भरना है, सांसों को छोड़ना है। आठ प्राणायामों का पैकेज है। साथ में सूक्ष्म व्यायाम और बीच बीच में उस आसन को शामिल करते हुए 8 प्राणायामों का पैकेज हमें करना है और नख से सिख तक के समस्त अंगों को हमें गति प्रदान करते हुए उन्हें पुष्ट बनाना है। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हम जब करते हैं तो मन में भाव रखते हैं कि हम शक्तियों का अर्जन कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम अर्थात शक्तियों का अर्जन। प्रातः काल की शुद्ध वायु का हम सेवन करें। पूरी सांस भर लेंगे, पूरे फेफड़े भर जाएं हमारे। रुमाल ले लीजिए। हमारे अंदर देवताओं जैसी शक्तियाँ अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हम शक्तिशाली हो रहे हैं, हम बुद्धिमान हो रहे हैं। हमारे अंदर समस्त शक्तियाँ प्रवेश कर रही हैं। ऐसा हम मन में भाव रखते हुए सांसों को भरेंगे। हर सांस के साथ हमारे अंदर देवताओं की तरह शक्तियाँ हमारे अंदर देवत्व की जागृति हो रही है। हम देवताओं के समान गुण वाले बने, ऐसा मन में भाव रखें। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का अर्थ होता है धौकनी, जो लोहार के यहाँ होती है आग को प्रज्वलित करने के लिए
उसका तापमान बढ़ाने के लिए, उसे ऑक्सीजन भेजने के लिए चमड़े की बनी होती है। लोहे को भी पिघला सकती है। इसी तरह ये भस्त्रिका जो हम कर रहे हैं, इसके माध्यम से हमारे शरीर की सारी व्याधियाँ, मानसिक व्याधियाँ, शारीरिक व्याधियाँ सब जलकर भस्म हो जाएंगे, ऐसा मन में भाव रखेंगे। और हमारे अंदर जो हम सांस भर रहे हैं, उस सांस से हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की शक्तियों से हम परिपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन नित्य निरंतर नियम पूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ करते रहेंगे। 5 मिनट पूरी हुई। अब पैरों की व्यायाम करनी है। पंजों को, उंगलियां पैर की और अंगूठे मुट्ठी की तरह बंद करना है। 10 बार करना है। पंजे आगे पीछे। फिर गोल गोल घुमाएंगे पंजों को। इसका विपरीत दिशा में इसको घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब पैरों में गैप कर लेंगे। दोनों पैरों की अंगूठी स्पर्श कराते हुए गोल गोल घुमाएंगे 5 बार एक दिशा में, 5 बार दूसरी दिशा में। अब दाएं पैर की अंगूठी को बाएं पैर की एड़ी से स्पर्श कराना है। इसी तरह बाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर की अंगूठी को दाएं पैर की एड़ी से और दाएं पैर की अंगूठी को बाएं पैर की एड़ी से स्पर्श कराएंगे। दोनों पैर ऐसे लुढ़के हुए रहेंगे, जमीन को स्पर्श करते हैं। अब दोनों पैरों को आपस में टकरा देंगे 25 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी बार कर सकते हैं ऐसा करेंगे। पैर की अंगूठे से लेकर के सिर की चोटी तक के बीच में जितने भी हमारी संधियां हैं, उन संधियों को गति देंगे और अंग प्रत्यंग हमारे बलिष्ठ होंगे, क्रियाशील होंगे। अब ऐसे घुटने उठा के ऐसे पटकेंगे धरती पर। फोटो में आती है हमारी फोटो में आ जाती अब पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे
आप घुटने को धरती पर ऐसे लगा देंगे, फिर ऊपर उठा के सीने से लगा देंगे ऐसे, हाफ बटरफ्लाई, तितली आसन। इसी तरह बाएं पैर की उंगलियां, अंगूठे ऊपर नीचे, फिर पंजे को गोल गोल, जितनी भी गति संभव है उस गति में अंगों को चलाने का प्रयास करना चाहिए। धरती से फिर ऐसे छाती से लगाना। अब करेंगे बटरफ्लाई, फुल बटरफ्लाई, तितली आसन, भद्रासन, कमर सीधी, गर्दन सीधी, अपनी क्षमता के अनुसार क्रमशः इसका भी समय बढ़ाते जाएंगे। 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना जिसमें क्षमता हो इसको क्षमता के अनुसार कर लेना चाहिए। इससे जो हिप के जॉइंट होते हैं, संधियाँ होती हैं, वो मजबूत होते हैं, हमारे गुल्ले का संचालन हो जाता है, उससे उसमें व्याधियाँ नहीं आने पाती हैं और हम लंबे समय तक अपने आप को निरोगी बनाए रह पाते हैं। इसी तरह में अगला प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम। दोनों नासिकाओं से बलपूर्वक सांसों को झटके के साथ फेंकना। अभी हमने भस्त्रिका से शक्तियों का अर्जन किया था, अब हम कपालभाति से अपने रोगों का विसर्जन करेंगे। ऐसा मन में भाव रखेंगे कि जो सांस हम बाहर फेंक रहे हैं, हर बाहर जाती हुई सांस के साथ हमारे शरीर के ज्ञात अज्ञात समस्त रोगों के कारक हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसा मन में भाव रखते हुए हर सांस के साथ हम अपने रोगों को बाहर निकाल रहे हैं। जिन्होंने कल पहली बार किया था वो आज थोड़ा समय बढ़ा देंगे अपना, 2 मिनट की जगह 3 मिनट तक लगातार कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे हमें क्रमशः इस प्राणायाम को बढ़ाते हुए आधा घंटे तक लेके जाना है, लेकिन ध्यान रहे अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार है भस्त्रिका वो कपालभाति प्राणायाम को करेंगे। मध्यम गति, तीव्र गति, मंद गति। मंद गति से
जो रोगी हैं, अशक्त हैं, वो धीरे धीरे करें। उत्तम आसन इसके लिए अर्ध पद्मासन, पद्मासन या सुखासन माना गया है। और मुद्रा इसके लिए ज्ञान मुद्रा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन किसी में भी नहीं बैठ सकता है, कुर्सी पर बैठ कर के कर सकता है। यहाँ तक कि जो रोगी है वो अपने सैया पर लेटे लेटे भी इसको कर सकते हैं। इस तरह से ये मंद गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से भी इसको कर सकते हैं। जिनके अंदर क्षमता है, जवान है, शक्तिशाली है और उनका मन तीव्र गति से करने का है, तो अपनी क्षमताओं का ध्यान करते हुए तीव्र गति से सीमा में रहते हुए करेंगे, ताकि योग प्राणायाम से किसी को हानि न होने पाए। कपालभाति में ध्यान रखना है कि शरीर हमारा एकदम स्थिर और केवल हमें सांसों को बाहर फेंकना है, न सिर हिलाना है, आंखें मीचना है, न होंठ नाक से बोलना नहीं है। बिल्कुल शांत भाव से प्रभु का भजन करते हुए करेंगे। कुछ लोग अपनी आदत के अनुसार उल्टा सीधा भी करने लगते हैं, जैसे ऐसा नहीं करना है, ऐसे मुंह नहीं बनाना है, शरीर को नहीं उचकाना, कुछ कंधे उचकाने लगते हैं, ये सब गलत, इस तरह से नहीं करना है। केवल शांत भाव से गति हमारी मंद, मध्यम, तीव्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन शरीर हमारा स्थिर रहेगा, हिलाना नहीं है। इस महामारी के समय में इस कपालभाति का बहुत ही मुख्य भूमिका है इसकी। एक और इसमें विशेष कपालभाति जो कल हमने बताया था, उसका भी अभ्यास 1-2 मिनट कर लेना चाहिए या 5 मिनट भी कर सकते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप करना है। नासिका मार्ग में रुका हुआ, चिपका हुआ सारा कफ निकल जाएगा और हमारी सांस नली जो श्वसन तंत्र का
श्वसन मार्ग है वो पूरी तरह साफ हो जाएगा। आगे आने वाले दिनों में हम नेति क्रिया भी आपको बताएंगे। इससे हमारे नाक के दोनों क्षेत्र साफ हो जाते हैं और इस महामारी से बचने का एक और उत्तम और कारगर उपाय है। नियम पूर्वक भले ही ये आसन, ये प्राणायाम नीरस होते हैं, लेकिन मन को स्थिर रखते हुए योग प्राणायाम सदैव करते रहना है, दृढ़ संकल्पित होकर करते रहना है। ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे जैसे हम नित्य कर्म करते हैं। शौच के बाद मंजन करते हैं, तो जैसे हम बिना मंजन के भोजन नहीं करते हैं, उतना ही दृढ़ संकल्प करके हमें योग प्राणायाम को अपने जीवन में जोड़ना है। ऐसा दृढ़ संकल्प लेना है कि जब तक हम प्रातःकालीन योग नहीं कर लेंगे तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। परिस्थिति काल के अनुसार अगर कहीं कभी कोई आपातकाल आता है, कोई इमरजेंसी आती है, आप कहीं बाहर हैं अथवा ऐसी स्थिति है कि आप नहीं कर सकते, उन परिस्थितियों में 5 आवृत्ति कपालभाति ऐसे खड़े खड़े जैसी भी स्थिति है और 5 आवृत्ति भस्त्रिका कर लेंगे। अनुलोम विलोम भले ही ना हो पाए, लेकिन ये 2 प्राणायामों की 5-5 आवृत्तियाँ जरूर कर लें, इसके बाद ही भोजन करें। दस मिनट पूरी हुए, आगे बढ़ेंगे। पैरों को खोल लेंगे। अब इसके बाद हम चक्की चालन करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप कर लेंगे और ये कोहनी हमारी सीधी ही रहेंगी। इस आसन करने के साथ समय में कोहनियों को मोड़ना नहीं है। कमर का और कंधों का व्यायाम है। 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे गोल गोल चक्की को और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे चक्की को। विधि पूर्वक करेंगे तभी इसका लाभ है। इसके करने से जो उदर भाग में जमी हुई चर्बी वो पिघलना शुरू हो जाती है, लेकिन जब विधि पूर्वक करेंगे तभी इसका लाभ। बुंदेली में भी कहावत है कि चक्की को सही तरीके से नहीं पीसेंगे तो वही कहावत चटकात होगी कि रात भर पीसो और पारे न उठाओ। इसलिए उसका कुछ हमें फल मिलना चाहिए। हमारे प्रयास निष्फल नहीं जाने चाहिए। चक्की चालन कीजिए। चक्की चालन के बाद क्रॉस लेके दोनों पैरों को जितना अधिक फैला सकें फैलाएंगे और हमारे हाथ जो है सीधे कंधे के समानांतर रहेंगे। अब दाएं पैर से बाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करेंगे और गर्दन को पीछे ले जाएंगे। पीछे एक लक्ष्य बना लेंगे, उसी को दोनों ओर से घूम करके देखना है। अर्थात पूरे 360 डिग्री का संचालन होगा। 180 इस तरफ से, 180 इस तरफ से, 360 डिग्री का संचालन गर्दन का और कमर का।
इस तरह से अपनी क्षमता के अनुसार इसको कर लेना चाहिए। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं गौमुखासन। बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे और दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रख लेंगे। बाएं पैर का घुटना और दाएं पैर का घुटना दोनों एक ही सीध में होना चाहिए। ये ऐसे ये बन गया गौमुखासन। और जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर करेंगे, पीछे ले जाएंगे और दूसरा हाथ पीछे से ले जा करके पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ लेते हैं, देखिए ऐसे पकड़ आपको दिख जाएगी। आसन की पूर्णता में कुछ क्षणों के लिए रुक जाते हैं, तभी उस आसन का पूर्ण लाभ मिलता है। इसी तरह से इसके विपरीत करेंगे। अब हम दाईं एड़ी पर बैठ जाएंगे और दाएं घुटने के ऊपर बायां घुटना आ जाएगा। अब बायां हाथ ऊपर जाके पीछे जाएगा और हाथों को आपस में पकड़ लेंगे। ये गौमुखासन। अगला आसन आपको बता रहे हैं पद्मासन। ऐसे बैठ जाते हैं तो ये अर्ध पद्मासन हो गया। और जब दूसरे पैर की पंजे को भी ऊपर लेके जाते हैं तो ये पद्मासन हो गया। पद्मासन में बैठ करके भजन पूजन योग प्राणायाम करने से एकाग्रता आती है और हमारे पैरों के रोग दूर होते हैं। लेकिन इसको भी अपनी क्षमता के अनुसार करना है। जितनी आपकी पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी हो उसी के अनुसार आसन करना है। ज़बरदस्ती करके पैरों की हानि नहीं करना है। इस आसन में बैठ करके हम पूजन इत्यादि और योग प्राणायाम करते हैं। अब हाथों के क्रमशः हम बढ़ते जा रहे हैं। पैर की अंगूठी उंगलियों से शुरू किया था, फिर रखने का आया, लुटने का आया, कमर का आ गया। अब आप करते हैं हाथों के आगे सूक्ष्म व्यायाम। हाथों को सीधा समानांतर करके ऐसे खड़े कर देते हैं। खिंचाव देना है, ऐसे जबरदस्त पूरा खिंचाव देना है। हाथों में कंपन महसूस होना चाहिए। इतनी शक्ति लगा दें। ऐसे 10 बार तक करेंगे। अब दोनों पंजों को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, पकड़ लो ऐसे ऐसे। एक ही दिशा में दोनों उंगली करेंगे, ऐसे दोनों हाथ लिए। अब उंगलियों का केवल उंगलियां पर मोड़ना है, पूरी नहीं मोड़ना है। संधियों का संचालन करना है। अब अंगूठे को अंदर करते हुए दबा देना है। जैसे गाय को दूहते हैं ऐसे चलाना है। बकरी को इसी तरह दूहते हैं। अब थोड़ा सा उंगलियों से ऐसे इधर से इधर दबा देंगे, इधर दबा देंगे, इधर दबा देंगे। ऐसे क्रमशः इधर से इधर तक एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं।
फिर से अंगूठा दबाएंगे, मुट्ठियों को गोल गोल घुमाएंगे 10 बार एक दिशा में, 10 बार उसकी विपरीत दिशा। कंधे भर आए तो कंधों का संचालन कर लेंगे ऐसे। इसका उल्टा घुमा लेंगे। अब इसमें भी कुछ थकावट लगने लगी, अब अगला व्यायाम करेंगे। बदलेंगे। अब कंधों पर रोक लेंगे हाथों को और कोहनियों को स्पर्श कराते हुए गोल गोल सर्किल बनाएंगे, बड़े बड़े शून्य बनाना है। इसका उल्टा भी घुमा लेंगे 10 बार। विश्राम। विश्राम का मतलब है कार्यांतर ही विश्राम। दूसरा काम करने लगेंगे तो हमारा विश्राम हो गया। अगला सूक्ष्म व्यायाम। अब हाथों की ऐसी ग्रिप बनाएंगे और सिर के पीछे जहाँ हमारी चोटी है वहाँ पर दबाव देना है। जितना दबाव हाथों का रहेगा उतना ही दबाव सिर का रहेगा। दोनों एक दूसरे को ढके लें, लेकिन ना तो हमें सिर को झुकाना है और ना ही हमें हाथों को झुकाना है। शक्ति पूरी लगा देंगे, कंपन का अनुभव होने लगे, इतनी शक्ति लगा देंगे। इसी तरह से माथे पर इसी तरह से बाएं कनपट्टी पर पूरी ताकत लगाना है, दाएं कनपट्टी पर। अब गर्दन को नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इसी तरह से बाएं कंधे पर दायां कान टिका देंगे, दाएं कंधे पर दायां कान टिका देंगे। अब गर्दन को घुमाएंगे बाईं ओर, बाईं ओर देखना है, फिर सामने देखना है, फिर दाईं ओर देखना है, फिर सामने, फिर बाईं ओर। ऐसे गर्दन का संचालन करना है। अगला आसन आपको दिखाते हैं। अगला प्राणायाम कर्ण रोगांतक प्राणायाम। कर्ण रोगांतक प्राणायाम है। इसमें मुंह और नासिका को बंद कर लेंगे और सांस को भरने के बाद बंद करेंगे और गाल फुलाना है। जितनी क्षमता हो फुलाना है, ज़्यादा जोर से ताकत नहीं लगाना है, नहीं तो कान के पर्दे फट सकते हैं। लेकिन कानों से वायु निकलते हुए महसूस हो इतना प्रेशर ज़रूर देना है, सावधानी पूर्वक।
किसी प्रकार की हानि न होने पर। अनुभव होगा कि कान से वायु निकल रही है या आँखों से भी कुछ महसूस होगा, लेकिन जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं। योग प्राणायाम में, योगासन में ध्यान रखना है कि शरीर के साथ हिंसा कदापि नहीं करनी। जितनी अपनी क्षमता है उस क्षमता का ध्यान जरूर रखना है, क्षमता के विपरीत नहीं करना। आगे बढ़ेंगे, फिर से पैरों को खोल लेंगे। अब बगल में हाथ रख लेंगे। पैरों के नीचे ऐसा आभास करना है कि हमारे घुटनों के नीचे तकिया रखी हुई है। उस तकिया को हम पूरी शक्ति से दबा रहे हैं, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे, लेकिन नितंब हमारे आसन से स्पर्श करते रहेंगे। नितंबों को नहीं उठाना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, मूल बंद और ज्ञान बंद और जालंधर बंद, तीनों बंद को लगाते हुए पूरी सांस को बाहर निकाल देना है। इसको बाह्य प्राणायाम महाबंध, त्रिबंध नाम से भी जानते हैं। जितनी देर रोक सकें रोक के रखेंगे, और फिर जब लगे कि हमें सांस भरना है तो धीरे से ठुड्डी को कंठकूप से अलग करते हुए सामान्य गर्दन सीधी रख करके और धीरे धीरे सांस को पूरा भर लेंगे। एक बार फिर करेंगे। इसको 3 से 5 बार तक करना है। मूल बंद, यानी अपने निष्कासित अंग मलद्वार मूत्रद्वार को संकुचित करना है, अंदर की ओर खींचना है और नाभि को पीठ से चिपकाने का प्रयास करना है। पेट को अंदर की ओर ले जाना है और पूरी सांस जब बाहर निकल जाए तो ठुड्डी को कंठकूप से लगा के पूरे सिस्टम को लॉक कर लेना है कि सांस हमारी अंदर ना जाए। पूरी सांस बाहर निकाल देना। जब लगे कि सांस भरना है तो पहले जालंधर बंद को छोड़ेंगे, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद, क्रमशः बंधों को छोड़ते हुए सांस पूरी भर लेंगे। एक बार और करेंगे। इसी क्रम में अगला प्राणायाम होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वसन तंत्र से संबंधित समस्त व्याधियों का शमन होगा।
वायु मुद्रा धारण करेंगे और दाईं नासिका को बंद किया, बाईं नासिका से सांस को भरेंगे, दाईं से छोड़ा और दाईं से भरेंगे तो बाईं से छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से हमने शक्तियों का अर्जन किया, कपालभाति प्राणायाम से हमने रोगों का विसर्जन किया और बाह्य प्राणायाम से हमने हाथों को बलिष्ठ किया। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर में जितने भी सिस्टम हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी प्राणायाम कि 10 मिनट में ही सारे तंत्रों को ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों का विराट समूह है और 10 मिनट की अनुलोम विलोम इन सारी नस नाड़ियों को, यहाँ तक कि रोम रोम तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है। पूरे नस नाड़ियों को ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है। जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, 10 मिनट 20 मिनट में, कुछ एक आध घंटे में 24 घंटे के लिए चार्ज हो जाता है। उसी तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम से 10 मिनट में हमारे शरीर सारे अंग प्रत्यंग ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं और अगले 24 घंटों तक के लिए ऊर्जा और स्फूर्ति से, साहस और आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। आप अपने आप को ऊर्जावान अनुभव कर सकते हैं। करने के बाद आपको इसकी अनुभूति होने लगती है। प्राणायाम सबसे बड़ी तपस्या है। प्राणायाम परमं तपः। प्राणायाम से बढ़कर कोई भी तपस्या नहीं है। योग का अर्थ है जोड़ना, 2 और 2 4, जब मिला के हम 4 लिख देते हैं तो उसको कहते हैं योग। यहाँ पर योग क्या है? यहाँ पर योग है साधक और साध, और साध हमारा क्या है? परम पिता परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, हमारे इष्ट देव, हमारे आराध्य देव। तो उस आराध्य से हम अपने इष्ट देव से जुड़ने का सबसे सरल माध्यम है प्राणायाम। ऋषि मुनि प्राणायाम केवल प्रभु की कृपा प्राप्त करना, समाधि तक पहुंचना, ये उनका उद्देश्य होता है। और रोगों से मुक्ति तो होना ही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय न रखे। लेकिन
4 फूंक मार देने से कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन कर लेने से कुछ नहीं होगा, आपको अनुभव होगा, स्फूर्ति का अनुभव होगा, ऊर्जा का अनुभव होगा। लेकिन जो हमारा परम उद्देश्य है उस परमात्मा से साक्षात्कार, उसके लिए हमें नित्य निरंतर लगातार वर्षों इस तपस्या को करते रहना है, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ। हमें परम उद्देश्य बनाना है। हम उस परम आत्मा परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस अपने आराध्य को, अपने ईष्ट देव को प्राप्त करना ही है, उससे साक्षात करना ही है। इस बड़े उद्देश्य को लेकर के हम प्राणायाम को करेंगे। तो ये व्याधियाँ, ये महामारियाँ योगियों के लिए कुछ भी नहीं, छू भी नहीं सकते। बस हमें निरंतर नित्य करते हैं। इसमें हमें गैप नहीं करना। जैसा कि पूज्य रामदेव जी ने कई बार अपने योग अभ्यास के दौरान बताया, तो उन्होंने बाल अवस्था से जब से योग शुरू किया है तब से आज तक एक भी दिन का गैप नहीं किया। ऐसे महापुरुष, ऐसे योगी, आधुनिक ऋषि, उनके बराबर किसी का तप नहीं। उनकी कुंडलिनियों का जागरण हो चुका है, उनके अंदर देवताओं की समान शक्तियाँ समाहित हो चुकी हैं, उन्हें वाणी की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। उनका आशीर्वाद निरंतर लेते रहे। भले ही हम उनके समीप ना जा सके तो मन में भाव करके उनकी उपस्थिति को मानते हुए उनका आशीष को निरंतर प्राप्त करते रहे। इसी तरह आचार्य श्री भगवान धन्वंतरी के साक्षात अवतार, ऐसे ऐसे कठिन वनस्पतियों का जो विलुप्ति की कगार पर थी, उनका पुनरुत्थान किया। उनको ढूंढ के, उनकी परिस्थितियों के अनुसार जगह को ढूंढ करके उन परिस्थितियों को पुनः रोपित किया, उनका विकास करने में जरूरी है। आयुर्वेद का मूर्धन्य विद्वान, जड़ी बूटियों का परम ज्ञान, ऐसे आचार्य श्री को हम बार बार लगातार अनुलोम विलोम करते रहेंगे, ध्यान पूर्वक, भजन के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, हर सांस के साथ भगवत नाम का जप। प्राणायाम कोई भी हो, हर सांस के साथ अपने प्रभु का स्मरण करते चलें, अपने प्रभु की निकटता का अनुभव करते चलें। हम अनुभव करेंगे कि हमारा आराध्य, हमारे इष्ट देव हमारे ऊपर कृपा वर्षा रहे और वो उनकी कृपा निरंतर बरसती रहती है। प्रभु बड़ा दयालु है, सब पर कृपा निरंतर बरसाता है। बस हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे कि रेडियो की प्रसारण लगातार होते रहते स्टेशन से,
लेकिन जब तक हम रेडियो को उस निश्चित फ्रिक्वेंसी में सेट नहीं करेंगे, वो प्रसारण हमें सुनाई नहीं देंगे। इसी तरह हमें उन परिस्थितियों को विकसित करना है कि जिनमें हम उस निरंतर बरसती हुई प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकें, और वो साधन है योग प्राणायाम। निरंतर प्रभु चरणों में ध्यान, हर सांस के साथ भगवान का नाम लेते हैं, आती हुई सांस के साथ और जाती हुई सांस के साथ में जो सांस हमारे अंदर आ रही है, उसके अंदर हमारे अंदर देवताओं की शक्तियाँ, और जो हमारे शरीर से बाहर जा रही है, उसके हम साथ हमारे मन के विकार, तन के विकार, सारे विकार हम बाहर निकाल रहे हैं, निर्विकार हो रहे हैं। 10 मिनट होने को है। अब दाएं नासिका से सांस को भरेंगे, बाएं नासिका से सांस को छोड़ते हुए विश्राम लेंगे, कार्यांतर ही विश्राम। अगला कार्य शुरू करेंगे। 10 मिनट तक हमने पैरों को एक स्थिति में रखा, पैरों को सीधा कर लेंगे। अब हम नौका चालन करेंगे। सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे। जैसे नाविक हैया हैया करता है तो सांस उसकी बार बार भरी जाती है और छोड़ी जाती है। इस तरह से हम नौका चालन में सांस को भरेंगे और जोर से छोड़ेंगे, जोर से भरेंगे। इसी तरह से अब सांस नौका को अपने पीछे की तरफ चलाना है। अब लगभग 1 घंटा हो चुका है। आज का योग सत्र यही समाप्त करते हैं। कल और कुछ नए आसनों के साथ। अब बाकी बचे हुए 4 प्राणायाम और हैं, उनको हम यथाशीघ्र पूर्ण करते हैं। अगला प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम बाह्य प्राणायाम का ठीक विपरीत होता है। बाह्य प्राणायाम में हमने सांस को बाहर निकाला था, और उज्जाई प्राणायाम में हम सांस को अंदर भरेंगे। सांस को भरा, स्वर करते हुए, गले को गूंदते हुए एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालेंगे। गले के रोग मिट जाते हैं, गर्दन के रोग मिट जाते हैं। दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाईं नासिका से पूरी सांस को बाहर निकालेंगे। एक बार और करेंगे। ये 5वां प्राणायाम भी पूरा हुआ। अब बचे हुए 3 प्राणायाम एक साथ करेंगे। भ्रामरी, उद्गीर और प्रणव। भ्रामरी में हम
तर्जनी, दोनों तर्जनी माथे पर रखते हैं और मध्यमा और अनामिका नेत्र मूल पर रखते हैं और कनिष्ठिका को ऊपर वाले होंठ के ऊपर रखते हैं और अंगूठे से कान के ढक्कन को बंद करते हैं और भौरे की तरह, जैसे भौरा इस तरह की आवाज़ करता है, उसी तरह की हमें आवाज़ करना है। 5 बार हम इस प्राणायाम को करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। उसके बाद उद्गीत 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे और भ्रामरी के बाद ध्यान की क्रिया प्रणव प्राणायाम। और भ्रामरी में जब आंखें बंद करेंगे तो प्रणव के बाद ही आंखों को खोलना है। शुरू करते हैं। अब ज्ञान मुद्रा धारण करते हुए उद्गीत प्राणायाम करेंगे। नेत्र हमारे बंद रहेंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करना है। 2 भाग ओ रहेगा, 1 भाग माँ रहेगा। और अभी भ्रामरी में हम दांतों को आपस में जोड़ते नहीं, केवल होंठ बंद रहते हैं। लेकिन जब हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं तो वो के बाद जो हम माँ करते हैं, माँ करते समय हम दांतों को आपस में स्पर्श करा देते हैं और ओमकार की ध्वनि के बीच हमारे दांतों में कंपन, सिर में कंपन ऐसा महसूस होना चाहिए। इस इतनी तीव्र गति से उस विशेष स्थिति में ध्वनि की आवृत्ति को सेट करना है। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करते हुए उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत के बाद प्रणव प्राणायाम। आँखें हमारी अभी भी बंद रहेंगी और सांसों की गति को बहुत ही मंद कर देना है, धीमा कर देना है। धीरे धीरे सांस को भरेंगे और धीरे धीरे फिर सांस को छोड़ेंगे। इतने धीरे से सांस को भरना और छोड़ना है कि अगर हमारी नासिका के सामने कोई रुई का टुकड़ा भी रखा है तो वो हिलने ना पाए। इतनी धीमी गति से सांस को भरना है और छोड़ना है। इसी बीच में
हमें अपने आराध्य देव, अपने ईष्ट देव की जो मनोहरतम छवि को, सुंदर से सुंदर चित्र, उस चित्र का हमें ध्यान करना है और बंद आँखों से उस परम पिता परमेश्वर, अपने आराध्य देव, अपने ईष्ट देव का दर्शन करते हुए उनकी कृपा को प्राप्त करना। अब हम अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे, सीधा ऊपर करेंगे और दोनों हाथ आपस में मिलाएंगे। हथेलियों के अग्रभागों को आपस में रगड़ेंगे और जब हमारी हथेलियाँ खूब गर्म हो जाएंगी, इन गर्म हथेलियों को अपने आँखों के ऊपर स्थापित कर देंगे और फिर हथेलियों को सामने रखते हुए आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे और हथेलियों के दर्शन करना है। क्रमशः उंगलियों को मध्य भाग और मूल भाग और मंत्र का उच्चारण करते हुए मन में भाव रखेंगे कि हमारे हथेलियों के अग्रभाग में सरस्वती और मध्य भाग में माता लक्ष्मी और मूल भाग में भगवान विष्णु, भगवान गोविंद जी रहते हैं। इस तरह से हम तीनों देवी देवताओं के दर्शन की कल्पना करते हुए आँखों को धीरे से खोल के करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अब जो हमने ऊर्जा अर्जित की है प्राणायामों से, इस योग प्राणायाम से, वो हमारी हथेलियों पर स्थापित हो गई है। अब हम इस प्राप्त ऊर्जा को अपने समस्त अंगों पर धारण करते हैं और शरीर में जहाँ कोई व्याधि है उन अंग विशेषों को पुनः स्पर्श करते हुए उनके स्वस्थ होने की कामना करते हुए योग सत्र को समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, शांति, शांति। पुनः कल मिलेंगे। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप भी जितने लोग जुड़े हैं अपने पूरे परिवार को इस योग प्राणायाम से जोड़िए। अपने मित्रों को फ़ोन पर आग्रह करिए, किसी के यहाँ न जाएं, न किसी को अपने यहाँ बुलाएं। इस महामारी से बचने के लिए योग प्राणायाम प्रातःकाल जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।